इंतजार कर रहे हैं शय और मात के खेल का कि नीतीश कुमार पहली चाल चले, उसके बाद लालू यादव अपना काम करें। बिहार में होगा क्या? वैसे तो मोटे तौर पर यह तय हो चुका है कि 28 जनवरी को जेडीयू आरजेडी का संबंध खत्म होगा और सुबह सुबह जो अभी तक जानकारी है, मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल और नेताओं की बैठक करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा दे सकते हैं और शाम को 4 बजे के आसपास यानी 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अभी तक की जो जानकारी है वो इस तरह की है कि नीतीश कुमार एनडीए के पाले में जा रहे हैं। 4 तारीख को बेतिया में प्रधानमंत्री की जनसभा है, उसमें नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। इस बीच चाय की चुस्कियों के बीच चाय पर चर्चा होती रहती है। आज हम पटना में कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग इस सारी चीज़ों को क्या देख रहे हैं। एक कवि की पंक्तियां हैं कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इसमें सबने मदिरा पी ली है। और ये सही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का प्राकृतिक में कुहासे का छांव जैसे हटा है, वैसे राजनीतिक को भी इस तरह से मैं मानता हूँ कि ये कुहासा हटा है और नीतीश कुमार जहाँ थे आज भी वहीं हैं, चाहे वो बीजेपी साथ में आई हो या राजद साथ में थे पहले। और ये निस्वार्थ भावना से बिहार का विकास होगा, ये हमें ज़्यादा विश्वास है। और बिहार की उन्नति के लिए चाहे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, नीतीश कुमार इसी तरह अटल निडर रहें और इसी तरह बिहार का विकास होता रहे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिहार की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी सेंट्रल में प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो बिना उनके मदद से, उनके साथ रहने से बिहार का विकास और होगा। जहाँ तक बिहार की बात है, आप पहले भी देख चुके थे, रोड, मेट्रो यहाँ बन रही है, पार्कों का क्या हाल था, कूड़ा करकटों से भरा रहता था। अब यहाँ पे हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार जो घूमा करते हैं निडर भावना से, वो चलती आ रही है। उन्होंने कुछ सोचा होगा कि और मोदी जी के साथ रह के और भी बिहार का विकास हो, शायद विशेष राज्य के दर्जा की भी बात आगे बढ़े। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विकास की भावना बनी रहे और बिहार उन्नति पे आगे बढ़ती रहे। तो जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे बीजेपी छोड़कर, तब भी आप उनके फैसले के साथ इसी तरह खड़े थे? देखिए, मैंने बहुत कुछ देखा है। जिस तरह का शिक्षक की बहाली हुई है वो एकदम बिल्कुल स्वेच्छा से बहाली हुई है। किसी समय बिना पैसा, बिना इसके आगे नहीं बढ़ा करता था। बहुत वैसी चीज़ें हैं, जब हम हॉस्पिटल में भी जाते, पीएमसीएच में चले जाइए, आईजीएमएस में चले जाइए, जो सुविधा प्राप्त हो रही है पहले से बहुत बेहतर है। तो इसके लिए लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इतने साल मुख्यमंत्री थे और वो बहाली नहीं कर पाए, और जब आरजेडी के साथ आए तो बहाली इसी सरकार के 1.5 साल में हुई। लोग ये कहते हैं कि पीएमसीएच और ये सारी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था, तो ये जो काम है वो सब तेजस्वी का है। और इससे नीतीश कुमार को बेचैनी हुई कि जो काम हम 18 साल न कर सके, इसका क्रेडिट तेजस्वी को जा रहा है, इन नौकरियों का तेजस्वी को जा रहा है, ये स्वास्थ्य सेवाओं का तेजस्वी को जा रहा है। तो चलो इसका काम। स्कूल की प्रिंसिपल जो रहते हैं, अगर स्कूल का टीचर्स या उनके विद्यार्थी या उनके स्टाफ अगर सही काम करते हैं तो वो सारा क्रेडिट जाता है स्कूल के प्रिंसिपल। अगर वही प्रिंसिपल 18 साल से उसी स्कूल का प्रिंसिपल रहा हो और वाइस प्रिंसिपल आया हो 1-1.5 साल पहले और दिखना इधर शुरू करे, तो वाइस प्रिंसिपल का क्रेडिट जाएगा या प्रिंसिपल का क्रेडिट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दिन में नहीं होता, वो टाइम लगता है बनने में। जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, स्ट्रक्चर टूटा, वो समय लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी कुछ बताएंगे? ठीक है, सुन रहे हैं। नहीं, आप तो रिटायर्ड है ना, पेंशन आ रही है टाइम से? समय से आ रही है। पहले तो बिहार में तनख्वाह नहीं मिल रही थी, अब पेंशन टाइम पे आ रही। ना, पेंशन तो मिल रही है। अब तो तनख्वाह मिल रहा है समय से सब लोगों का। कब से? ये हमको 2 साल से तो जरूर हो रहा है पेंशन। वेतन तो समय से मिल ही रहा है। तो जेडीयू और बीजेपी की सरकार में वेतन सही से मिल रहा था या जेडीयू आरजेडी की सरकार में? नहीं ना, अभी जो वर्तमान में था जिससे मिल रहा था आरजेडी वाले। आरजेडी अब नीतीश कुमार से। तो मुख्यमंत्री वही थे, तो पहले काहे नहीं मिल रहा था, अब काहे मिल रहा? अब पहले बजट कैसा था, केंद्र का हिसाब से चल रहा था, तो देखिए। तो पहले केंद्र के हिसाब से तो ज्यादा मिलना चाहिए था ना टाइम पर। हाँ, तो समय पर तो मिल ही रहा है। अब वेतन मिल रहा है इस सरकार में, आरजेडी वाली में। नहीं, आरजेडी वाला तो चल मिल ही रहा है अभी वर्तमान में। तो आरजेडी नीतीश कुमार साथ ही ना है। तो इस सरकार का काम ठीक है कि वो वाली का ठीक था, बीजेपी जेडीयू?
नहीं, अभी नीतीश कुमार का काम ठीक था अभी। कब से? इधर मुश्किल से पहले था ठीक, अब और बेहतरीन हो गया था। जब जेडीयू आरजेडी के साथ गए? हाँ, आरजेडी के साथ गया था। तो कहाँ जा रहे हैं फिर? अब तो ये राजनीतिक मामला है, अपना गद्दी है, सबको अपना अपना। अरे उनके गद्दी का तो कोई ठिकाने नहीं। इतना तो कोई पत्रकार किसी चैनल में नौकरी नहीं बदला जितना नीतीश कुमार बदल के। नीतीश कुमार तो किए हैं अच्छा काम, ये सब काम तो बढ़िया किए हैं, बिहार के लिए तो बढ़िया काम किया नीतीश कुमार। ये जो पलट जा रहे हैं ये भी ठीक कर रहे हैं? नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत काम कर रहे हैं ये। अरे कहीं आरजेडी से न बन रही हो, कुछ ये लोग परेशान कर रहे हो या कुछ भ्रष्टाचार या कोई और आरोप और रह रहा हो, उनको लग रहा हो कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, अब चलो भैया उधर ही चलो। अभी तो भीतर का बात है। तो भीतर का बात। अच्छा, ये बीजेपी नीतीश कुमार को अगर चीफ मिनिस्टर बनाती है तो वो सही कर रही है कि गलत? बीजेपी नीतीश कुमार शपथ लेते हैं उनके समर्थन से, तो बीजेपी सही कर रही है कि गलत? बीजेपी सही कर रही है। बीजेपी उनको सीएम बना के सही कर रही है? हाँ, क्या है, दिक्कत क्या है? अभी तो आप कह रहे हैं कि वो पलट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वो पलटने से तो वो तो चलते रहेगा, ये तो इन लोगों का रोजगार है, ये तो रोजगार है, जिधर उलट पुलट करते रहना है, सत्ता बरकरार रहना है, बस मतलब यही है। 24 के लोकसभा में क्या होगा? यहाँ तो एनडीए जीतेगी, बढ़िया जीतेगी, सीट लाएगी। अगर नीतीश जी नहीं जाते तब? नीतीश जी नहीं तो थोड़ा गड़बड़ा सकता था, लेकिन नीतीश जी रहेंगे, एनडीए का सीट आएगा बढ़िया। आप क्या मानते हैं? क्या सर? नीतीश जी के जाने से एनडीए मजबूत होगा या लोगों का रिएक्शन होगा कि? नहीं, नीतीश जी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नीतीश जी 1 साल के बाद कहाँ रहेंगे कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम लोग मोदी जी के सपोर्टर है शुरू से, और एक जगह हम लोग रहते हैं। नीतीश जी 1 साल के बाद पता चलेगा फिर कहाँ है नहीं है। तो फिर मोदी जी को या बीजेपी को उनको लेने की क्या जरूरत पड़ी? पर्सनली हम लोग विपक्ष में नहीं है, लेकिन ले रहे हैं, पता नहीं राजनीतिक क्या फ़ायदा है इससे, लेकिन हमको कुछ दिखता नहीं इससे कुछ राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है। अच्छा, बीजेपी का जो कोर वोटर है, कोर एकदम जो बीजेपी पर ही है, वो अपने जगह से वो अपने जगह, उस वोटर को ये बात ठीक लग रही है? वो नहीं लग रही है। हम लोग कोर वोटर है, लेकिन नहीं लग रही है, क्योंकि फिर हम लोग को अंदर से विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश जी 1 साल रहेंगे कि फिर जहाँ से आ रहे हैं उधर ही जाएंगे। इससे कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा चुनाव तक रहे और विधानसभा में फिर उधर चले जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है सर। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बिहार के सबसे शातिर खिलाड़ी नीतीश कुमार निकले। हाँ, ये तो है सर। बीजेपी को भी घुमा दिया। हाँ, सबको घुमा रहा है, जनता को भी घुमा रहा है, सब घूम रहा है उनके पीछे पीछे। हम लोग भी जितने जनता है, जितने पॉलिटिकल पार्टी है या विपक्षी भी है, पूरे इंडिया का टीएमसी से लेकर के राहुल गांधी सब घूम रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी फोन कर रहे हैं, और वो कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं 2-3 बार खड़गे जी फोन कर चुके, अभी वो बिजी है, लाइन पर नहीं आए और न नीतीश जी का कॉल बैक आया। सब अभी घूमेंगे, अभी 1 साल 1.5 साल जब तक लोकसभा का इलेक्शन। अभी कितना सस्पेंस देखो, कल क्या होना, अभी आज तक ना आरजेडी कुछ बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कुछ बोल रहा है, कह रहे महागठबंधन बना हुआ। हो सकता है कि फिर कल न्यूज आ जाए कि नीतीश जी अभी इधर ही रहेंगे। कोई गारंटी नहीं है। जब तक आपका शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक बहुत मुश्किल है कहना कि नीतीश जी किधर रहेंगे। नीतीश जी क्या करते नहीं करते, वो बाथरूम से ज़्यादा बाहर किसी को बताते नहीं हो, वो अपने बाथरूम तक ही सीमित रहता है। अब देखिए कि कल 9वीं बार इसी राजभवन में नीतीश कुमार 9वीं बार, देश में कोई भी मुख्यमंत्री 9 बार शपथ नहीं लिया है। अभी 2 साल बचा हुआ है ना सर? हाँ, 2 साल। अभी हो सकता है 2-4 बार और हो जाए। 2-4 बार अभी। सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री तो ज्योति बसु, नवीन पटनायक रहे, लेकिन 9वीं बार हो सकता है कि राजभवन में नीतीश कुमार कहें मैं ईश्वर की नहीं, ज्यादा शपथ लेने वाले भी रिकॉर्ड हो जाएगा। वही शपथ ही कह रहा हूँ, वक्त की नहीं, शपथ की कि